थोड़ा सा आगे। क्षेत्रवाद की राजनीति किस प्रकार से, थोड़ा मैं इसको भी समझना चाहता हूँ कि पहाड़ में क्षेत्रवाद बड़ा हावी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय बन गए, कई उत्तराखंड के भी काउंसलर वहां पर हैं, लगातार मैं दिखाता रहता हूँ। और यहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव में अगर प्रधान का चुनाव भी लड़ना होता है तो यहाँ पर क्षेत्रवाद उत्पन्न हो जाता है। क्षेत्रवाद किस प्रकार का, दीपक? क्षेत्रवाद का इस प्रकार का है, जैसे जैसे मैं यहाँ का हूँ बादशाहथौल का। अच्छा। मैं यहाँ से छात्र संघ के लिए मैं यहाँ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ छात्र संघ चुनाव के लिए। अगला कोई बंदा, अगला कोई लड़का है, वो अगर जो चंबा से कर रहा है, तो फिर अगर जो चंबा का कोई उनके पड़ोस का, आस पड़ोस का कोई उनका भाई भतीजा इस टाइप से बड़े पद पे बैठा है, कोई जिला पंचायत है, जैसे कोई ब्लॉक प्रमुख हो, जैसे कोई क्षेत्र पंचायत में हो, तो वो उनके लिए सोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है राजनीति का कि हम इससे बुलवाएंगे, हम उससे बुलवाएंगे। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवतजन डिजिटल पर। अभी टिहरी भ्रमण पर मैं हूँ और टिहरी भ्रमण में जब चंबा सबसे पहले आया तो चंबा में दीपक ने मुझे कांटेक्ट किया और दीपक ने जब मुझे अपनी बातें बताई तो मुझे वाकई में लगा कि जो दीपक ने मुझसे कहा है, आप सभी को ये न्यूज़ बतानी ज़रूरी है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में आप ये देखिएगा किस प्रकार से राजनीति हावी है, किस प्रकार से क्षेत्रवाद हावी है, किस प्रकार से राजनीति की जो लोग हैं वो छात्रों का फायदा भी उठाते हैं। क्योंकि एक छात्र ये चाहता है कि राजनीति वो छात्र से शुरू करे और राजनीति की ABCD वो सीखे, इसलिए वो छात्र संघ का चुनाव भी लड़ता है, कई संगठनों से भी जुड़ा रहता है और धीरे धीरे करके देश का भविष्य बनता है। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ें हैं जो अपने क्षेत्र को आगे ले जाती है, जो अपने देश को आगे ले जाती है। दीपक से सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाऊंगा, क्योंकि दीपक ABVP से जुड़े रहे हैं, RSS से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव भी हो रहे हैं। अब गनीमत ये देखिएगा कि जो दीपक हैं ये RSS से जुड़े रहे, ABVP से जुड़े रहे, लेकिन जिनको दीपक ने जोड़ा 6 महीने के पहले तकरीबन, अब उसको टिकट मिल जाता है और इनका टिकट कट जाता है। अब आप ये खुद ही सोचिएगा, क्या दीपक जैसे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, अभी मैं यहाँ पर आपको इसलिए लेके आया हूँ उनके परिवार के पास, क्योंकि 10 बाय 12 के कमरे में रहते हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं, तो शायद ये गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप अगर गरीब हैं, अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो केवल आप झंडा और डंडा ही बोकिएगा। दीपक के पास लिए चलते हैं। दीपक, काफ़ी परिचय तो मैंने आपका करवा दिया है, थोड़ा आप भी अपना परिचय करवा दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। क्योंकि जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन में आपने बताया था कि किस प्रकार से आपका टिकट कट गया, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, किस प्रकार से अपने क्षेत्र, अपने लोगों का, अपने जो पूरा उत्तराखंड है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। क्या कारण मानते हैं आप? टिकट तो आपको मिला नहीं है, निर्दलीय लड़ रहे हैं आप लोग अभी। पहले तो भैया आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप मेरे एक फ़ोन कॉल पे आप यहाँ तक आए। मेरा नाम दीपक सिंह गुनसोला है और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मेरी यहीं बादशाहथौल से हुई है। अच्छा। और जो मेरी इंटरमीडिएट की शिक्षा है वो यहीं रानी चौरी से हुई है, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे। अच्छा। और जब मेरा 12th पास आउट हुआ तो फिर मैं संघ में जुड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ। अच्छा, 12th पास होते ही आप जुड़ गए? जी। उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय राम मंदिर का अभियान भी चल रहा था। अच्छा। तो मैं राम मंदिर के अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। विचारधारा तो पहले से थी, तो फिर वहाँ से संपर्क में आया। फिर उस दौरान में राम मंदिर के अभियान में मैं विस्तारक भी गया। अच्छा। विस्तारक गया, फिर उसके बाद मैंने संघ के कार्यक्रमों में भागीदारी की, संघ की शाखाओं में गया। फिर उसके बाद प्राथमिक शिक्षा वर्ग संघ का वर्ग होता है, प्राथमिक शिक्षा वर्ग भी मैंने किया। फिर उसके पश्चात मैं फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में आया। अच्छा, आपने काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया है कि कैसे आपकी जर्नी शुरुआत हुई और आप मतलब यहीं से ही हैं। तो टिकट नहीं मिला, ऐसा क्या कारण मानते हैं? क्या संगठन को नहीं लगा या ABVP लोगों को लगा कि आप उस काबिल हैं कि आपको टिकट दिया जाए? क्या कुछ लगता है आपको? संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संगठन मेरे को लगता है कि मेरे को परिपक्व समझता है, पर जो मैं मानता हूँ वो एक क्षेत्रवाद हो सकता है। अच्छा, क्षेत्रवाद आपको लगता है कि क्षेत्रवाद हो सकता है इसमें? क्योंकि आपने खुद बोला कि अभी आप यहाँ से ही आते हैं। जी, मेरे को लगता है कि एक क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं एक हावी हुआ है, क्योंकि मैं घनसाली, गांव मेरा घनसाली है। अच्छा। लेकिन बचपन से मैं इधर ही रहा हूँ।
अच्छा। तो क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं मेरा जो एबीवीपी से नहीं मिला टिकट, वो क्षेत्रवाद हो सकता है। पहाड़ में क्षेत्रवाद बड़ा हावी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय बन गए, कई उत्तराखंड के भी काउंसलर वहां पर हैं, लगातार मैं दिखाता रहता हूं। और यहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव में अगर प्रधान का चुनाव भी लड़ना होता है तो यहाँ पर क्षेत्रवाद उत्पन्न हो जाता है। क्षेत्रवाद किस प्रकार का, दीपक? क्षेत्रवाद का इस प्रकार का है, जैसे मैं यहाँ का हूँ बादशाहथौल का। अच्छा। मैं यहाँ से छात्र संघ के लिए मैं यहाँ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ छात्र संघ चुनाव के लिए। अगला कोई लड़का है, वो अगर जो चंबा से कर रहा है, तो फिर अगर जो चंबा का कोई उनके पड़ोस का, आस पड़ोस का कोई उनका भाई भतीजा इस टाइप से बड़े पद पे बैठा है, कोई जिला पंचायत है, जैसे कोई ब्लॉक प्रमुख हो, जैसे कोई क्षेत्र पंचायत में हो, तो वो उनके लिए सोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है राजनीति का। हमने खुद अपनी मेहनत के दम पे पूरा किया है। जितना भी, मतलब मैं खुद जब संघ से जुड़ा हूँ तो मैं अपनी विचारधारा से जुड़ा हूँ। मेरी विचारधारा संघ को लेकर थी, तो इस वजह से मैं विचारधारा से जुड़ा। इसी प्रकार से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी अच्छा, जुड़ा। जो दूसरा आपके साथ आपको टिकट ना मिलके किसी और को एक टिकट मिला है, तो उसे कितना समय हुआ है संघ में या एबीवीपी से जुड़े हुए? अभी मेरे को वो अप्रैल मई में मिला था कॉलेज में ही, क्योंकि पहले मेरे साथ ही पढ़ता था वो। अभी एक क्लास जूनियर है वो मेरे से, तो 8 तक हम एक ही स्कूल में पढ़े। वो 7th में था, मैं 8th में था। तो वो मेरे को कॉलेज में मिला, तो फिर मैंने उसे कहा कि तेरे को एबीवीपी ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि मैं खुद एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं जानता हूँ एबीवीपी बहुत अच्छा संगठन है, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि तेरे को एबीवीपी ज्वाइन कराते हैं। फिर एबीवीपी ज्वाइन कराई, तो आज वो टिकट लेके चला गया। 6 महीने के तकरीबन वो टिकट लेके चला गया। और आप जो 3 साल से लगातार एबीवीपी में जुड़े रहे, उसके बाद आरएसएस में। क्षेत्रवाद आपने एक बात कही, तो क्षेत्रवाद आपको क्यों लगता है कि आप जैसे घनसाली से है आप, और यहाँ पर घनसाली तो यहाँ से मुश्किल से 40-50 किलोमीटर दूर होगा? जी जी, लगभग इसी में क्षेत्रवाद शुरू हो जाता है यहाँ पर? जी, यहाँ इतने में क्षेत्रवाद शुरू हो जाता है। कमाल की बात है। एक तरफ हम एक देश बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखिएगा किस प्रकार से राजनीति हावी है। मतलब घनसाली से ये आते हैं दीपक, और क्या यहाँ पर चंबा में इनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर हुई है। कहते हैं कि ये दूसरे उसका है, तो क्षेत्रवाद शुरू हो जाता है। वाकई में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है। और आज जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये जो खबर आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का उद्देश्य ये भी है कि देखिएगा, एक जो छात्र होता है जब वो राजनीति में उतरता है, लेकिन जब उसके हक हकूक़ की बात आती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते आज वो प्रधानमंत्री बन गए। वो बातें वो करते हैं, क्योंकि एबीवीपी कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट करती है, सबको ही पता है। और एक तरफ वो बातें करते हैं इस तरीके की, चाय से लेकर आदमी प्रधानमंत्री तक बन सकता है, और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा किस प्रकार से क्षेत्रवाद उसमें हो रहा है। और दीपक के यहाँ मैं इसलिए भी आया हूँ, थोड़ा मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको, क्योंकि ये देखिएगा 10 बाई 12 का एक कमरा यहाँ पर है। यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है। यहीं पर इनका किचन है और यहीं पर एक कमरा और है। ये किस परिवार से आता है ये आप खुद ही अंदाज़ा इसको लगा लीजिएगा। और उस परिवार से आने के बाद उनके पिताजी से भी हम लोग बातें करेंगे, और इनके पिताजी को भी बहुत अप्रिशिएट हम लोग करेंगे कि अपने जो बेटे को राजनीति में वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस बात को लेकर कि अपने बेटे को राजनीति में आगे आए। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपको? मैं जोत सिंह गुमसोला। अच्छा, पहले बात तो बहुत बधाई आपसे कि आप अपने लड़के को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम परिवार ऐसे देखने को मिलता है जो राजनीति में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। तो पर राजनीति में इसलिए भेजना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे का जिस चीज़ प्रति रुझान है वो रुझान ख़त्म ना हो, वो आगे बढ़ता रहे, अपना विकास करता रहे, क्योंकि हमारी उस पर ना रहे। और मैं बच्चे के लिए जो है कोई मतलब सपोर्ट वोट कुछ नहीं मांगूंगा, केवल आप हर आदमी का, हर व्यक्ति का, आप लोगों का आशीर्वाद मांगूंगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आशीर्वाद चाहिए। लेकिन एक बात और, जो उससे जुड़े हुए थे उन्होंने तो टिकट दिया ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं वो हावी रहा हो, जो कहते हैं हम लोग कि आपके पास वो धन बल नहीं है, वो सोर्स नहीं है, इस वजह से टिकट नहीं मिला। हम क्यों हमारे पास पैसा तो है नहीं। क्यों गरीब आदमी। दूसरी बात, यहाँ क्षेत्रवाद तो पहले साहब मुझे यहाँ कम से कम 24 साल हो चुके हैं। हम हमेशा यहाँ देखते आ रहे हैं कि तू घनसाली का है या तो लमगांव का है, यहाँ जो है हर बार क्षेत्रवाद ही चलता, दबाव पड़ता है, इसलिए इसको टिकट नहीं मिल पाए। नहीं तो पूरा संगठन इसके साथ था। 2 दिन तक यहाँ मंथन चलता रहा, 3-3 बजे रात तक यहाँ मंथन चलता रहा, लेकिन तभी इसके प्रति जो है पक्ष नहीं पड़ा। इसलिए जहाँ टिकट इसको इसीलिए नहीं मिल पाया, क्षेत्रवाद की वजह से। क्षेत्रवाद
देखा आपने कि एक छोटे से चुनाव में किस प्रकार से बड़ी बड़ी पार्टियों की मोनोपोली चलती है। ये दूसरे घनसाली से आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए इसको शायद टिकट नहीं मिला, जो उनका कहने का मतलब है। 3 साल से एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो 6 महीने पहले आता है उसको टिकट मिल दिया जाता है। तो आप खुद ही सोचिएगा किस प्रकार की राजनीति ये उत्तराखंड में हो रही। बहुत छोटा चुनाव है, और मैं आपको इसलिए भी बताना चाह रहा था क्योंकि सेम अभी देहरादून के पिछली बार चुनाव में डीएवी कॉलेज में भी यही हुआ था। उसमें भी किसी और कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दे दिया था जो 6 महीने या साल भर पहले आया था, लेकिन हसल वो आपने देखा था किस प्रकार से हसल वहाँ पर हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये राजनीति क्षेत्रवाद की हो रही है कि आप दूसरे क्षेत्र से आते हैं, या फिर राजनीति धन बल की हो रही है, तो वो राजनीति ना हो। और जो एबीवीपी का एक तरीका है, जो चाहते हैं कि चाहे वो चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, अपने भाषणों में भी कई बार कह सकते हैं कि मजदूर का बेटा भी बड़े पद पर जा सकता है, तो ये दीपक जो है वो ऐसी ही एक गरीब परिवार से आते हैं, ऐसी मजदूर का बेटा है। केवल इनके पास धन बल नहीं है, इस वजह से टिकट ना मिलना तो अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो दीपक, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं ना? जी, चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि अभी फिर टिकट नहीं दिया तो चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और उम्मीद करते हैं दीपक का जो भविष्य हो काफ़ी उज्जवल हो, क्योंकि काफ़ी संघर्षशील है, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।